हालेलुया, शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नई श्रृंखला के लिए। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हुए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के कार्य हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह दिन ब दिन प्रकट हो, इस विचार से जिस श्रृंखला को हमने हाथ लगाया है, विश्वास और अनुग्रह, उसको आगे की ओर लेकर जाने के लिए हम परमेश्वर का अनुग्रह को मांगेंगे और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में होने के लिए, और वो दया परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बहुतायत से होने हेतु भी हम परमेश्वर के लिए दुआ को मांगेंगे और परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होते हुए हम देखने पाए। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ प्रभु के निकटता में आए और परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हुए काम को आगे बढ़ाए। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख में आते हैं। परमेश्वर हमें नया बल दे, ताकत दे और शक्ति दे। प्रभु सारे शत्रु के कार्य हमारे बीच से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तो अपने अनुग्रह और अपने आशीष हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हम फिर से एक बार और प्रार्थना करते हैं। तेरी दया दे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह दे, तेरी आशीष को उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर से सब लोगों को मैं पास्टर सचिन मुंबई से बिलीव टीवी का रिप्रेजेंट हम करते हैं महाराष्ट्र में और बॉम्बे, खासतौर से बॉम्बे में रहने वाले और इंडिया में रहने वाले हमारे सारे भाइयों को हम इस लाइव यूट्यूब चैनल और बिलीव टीवी की तरफ से हम सबको धन्यवाद देते हैं। आपकी सेहत और आपकी खुशहाली को मांगते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में इस प्रकार के अनुग्रह को दिन ब दिन उंडेले और उसके कार्य आप लोगों के जीवन में बहुतायत से प्रकट हो। इस प्रकार की शुभकामनाएं और इस प्रकार का आशीष हम आपके ऊपर बोलते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम एक श्रृंखला में हैं। उस श्रृंखला का नाम विश्वास और अनुग्रह के रूप में हमने रखा है। तो लगातार हम 2 दिनों से, पहले दिनों में हमने विश्वास के बारे में देखा कि विश्वास किस प्रकार से कार्य करना है और विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हमने देखा। और कल के दिन में हमने कल के कुछ दिनों में हमने विश्वास के 4 मुख्य तत्वों को हम देख रहे हैं। विश्वास के 4 मुख्य तत्वों के बारे में हम कल से हमारे इसमें कल के दिनों में हमने देखा। विश्वास का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि विश्वास करना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है और वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और उसी के उद्धार के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। और साथ ही हमने कल में देखा कि उसके क्रूस रोहन की बातों को और उनके पुनरुत्थान की बातों को भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। ये पहला तत्व को हम कल जो है कुछ बातों को वचन के द्वारा मैंने कुछ बातों को समझा के आपके सम्मुख परमेश्वर के कार्य को दिखाने के लिए चाहा और उसी के तहत हमने कुछ बातों को सीखी। आज उसका दूसरा तत्व को हम देखने पर है, यानी विश्वास के लिए दूसरा तत्व क्या है। विश्वास के लिए करने के लिए 4 नए तत्व जो नए नियम में दिए गए हैं, उसमें से कल के लिए हम एक तत्व को देखें। आज दूसरा तत्व है विश्वास में मन फिराना शामिल है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। और साथ ही अर्थात वास्तव शोक पाप से मोड़ देता है। और हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि विश्वास में मन फिराव शामिल है। यह मन फिराव की प्रक्रिया ये हमारे अंदर से आती है और हर दिन हमें हमारी बातों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी सारी गलतियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हर एक चीज से हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। इसमें मन फिराव का बात आता है, अर्थात वास्तविक शोक पाप से मोड़ देता है। वास्तविक शोक हमें पाप से मोड़ देता है बोलकर इस जगह पर लिखा है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30वां वाक्य।
प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30वां वाक्य। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब हर एक मनुष्य को प्रभु की इच्छा यह है कि वे मन फिराए, और मन फिराए विश्वास कर कर मन फिराव के अनुभव में वो चले, मन फिराव का अनुभव में आए। इस प्रकार की महान इच्छा जो है वो पवित्र परमेश्वर की है और वो पवित्र प्रभु की है। इसको हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, वास्तविक शोक पाप से मोड़ देता है। वास्तविक हमारा जो शोक जो है वो हमें पाप से मोड़ देता है। इसी के लिए हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास की बातों को जब हम देखते हैं, तो हमें यह बात समझना चाहिए कि हमें जब हम विश्वास करते हैं तो उसमें मन फिराव की बातें आवश्यक है। एक व्यक्ति के जीवन में हर दिन उसको मन फिराव का अनुभव में लेके जाना है। जब वो हर दिन नए नए सिरे से मन फिराव के अनुभव में जाएगा तो उसके जीवन की कई एक बातों को वो परमेश्वर के सम्मुख में ना केवल रख पाएगा, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में बहुतायत से कुछ कार्य होते हुए भी हम देख पाए। मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थियों का पत्री उसका 7 अध्याय का 10वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों का पत्री उसका 7 अध्याय का 10वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों का पत्री 7 अध्याय का 10वां वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार से है, उसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। यहां पर पौलुस एक सुंदर बात को लिखता है। वो कहता है संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरी बातों को यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हमें संसारिक बातों में क्लेश होता है, दुख होता है, तो वो हमें मृत्यु को लाता है। परंतु हर एक दिन में जब हम मन फिराव के अनुभव में आते हैं या मन फिराने के उस कार्य में आते हैं, तो हमारे अंदर एक नया बदलाव होता है, नए चीजों का बदलाव होता है। और उस नए चीज में हम जब बदलते जाते हैं, मन फिराव के अनुभव में जब हम बदलते जाते हैं, तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम लगातार और कुछ बातों से परमेश्वर के नए अनुग्रह को पाते हुए देख पाएंगे। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ के बारे में बताया, परंतु मैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 7वें वाक्य के ऊपर मैं आपका जोर देना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वें वाक्य के ऊपर मैं आपका जोर लाऊं। उसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, मेरे आजीजों, मेरे सेवक गणों, इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है कि उस 99 लोग जो मन फिराए नहीं, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं आए हैं या परमेश्वर को जानते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आनंद नहीं होता है। संसारिक में आनंद होगा, परंतु परमेश्वर के राज्य में उनके लिए आनंद नहीं होगा। परंतु उस 100 में से एक व्यक्ति अगर मन फिराने का अनुभव में आता है, मन फिराने का अनुभव उसके जीवन में जब होता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य में जब वो सच्चे रीति से मन फिराता है, सच्चाई के साथ मन फिराव के अनुभव में चला जाता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर का बहुतायत से आनंद मिलता है, आनंद होता है। इसके लिए हमें और आपको यह बात को समझने की आवश्यकता है कि जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में मन फिराव के अनुभव से उसको जाना पड़ेगा। मन फिराव का अनुभव जो है उसके जीवन में और परमेश्वर के निकटता में लाता है।
जैसे कि हमारा पिछला चाल चलन था, जैसे मैं पिछले मसीह को अपनाने से पहले जो पापों में पड़ा था, जो अशुद्ध कामों में पड़ा था, सिगरेट और शराब की जो आदतों में पड़ा था, इन सारी बातों को करने के बाद जब मेरे अंदर परमेश्वर, मैंने मेरा विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। इस प्रकार का हम जब विश्वास करते हैं तो हमें अवश्य है ये बात को समझना कि परमेश्वर में हमें एक मन फिराव के हर दिन हमें वो मन फिराव के अनुभव को भी हमारे जीवन में लाने की आवश्यकता है। हर दिन हमने जो गलतियां की है, हर दिन हमारे साथ जो गलतियां को हुआ है, उन सारी गलतियों के लिए परमेश्वर के पास हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। वचन ये बतलाती है कि उसका लहू, उसके पुत्र का लहू हमें सारे पापों से, सारे अपराधों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। यदि आपके जीवन में उस मन फिराने का अनुभव नहीं है, यदि आपने कई एक प्रकार की बातों को करने के बावजूद भी आपके अंदर उस मन फिराने के अनुभव को आपने नहीं पाया है, तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। चाहे आप सेवकाई करने वाले हैं, चाहे आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने वाले हैं, परंतु यदि आपकी सेवकाई में घटोती है, आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं आ रहा है, या आपके सेवकाई के आपके आशीष की कुछ बातों को आप खुलते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो अवश्य है आपको किसी चीज के लिए, किसी तो चीज के लिए परमेश्वर के पास क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। जब आप परमेश्वर के पास सच्चे सच्चे हृदय के साथ आके क्षमा मांगने के अनुभव में चले जाते हैं, या मन फिराव के अनुभव में जब आते हैं आप, तो आपके जीवनों की आशीषों को परमेश्वर खोलता है। मेरे साथ और एक वचनों को हम पढ़ते रहे। मैं और एक बात को पढ़ के आपको और लगाता हूं। और मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें सबसे पहले मन फिराव के अनुभव में आना है, और मन फिराव के अनुभव में आने के बाद हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर हमें मुड़ जाने की आवश्यकता है। और साथ ही उद्धार का विश्वास हमेशा मन फिराव का विश्वास होता है। हालेलुया, उद्धार का विश्वास मन फिराव का विश्वास होता है। तो सबसे पहले हमें मन फिराने की आवश्यकता है, मन फिराव के उस अनुभव में आने की आवश्यकता है। और मन फिराव के अनुभव में आने के बाद मसीह के साथ हमें, मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर में मुड़ जाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें उद्धार का विश्वास हमेशा मन फिराव का विश्वास होता है। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय का 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 16वां वाक्य। वो इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय का 16वां वाक्य देखिए। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। हालेलुया, सब जातियों को मतलब वहां के सब लोगों को, वहां के सब मनुष्यों को, सारे मानव जातियों को, सारे मनुष्यों को और सारे लोगों को वहां पे प्रभु ने खुद अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने मार्ग के अनुसार चलने के लिए दिया। क्यों चलने के लिए दिया? क्योंकि उनके चाल चलन से प्रभु को दुख पहुंचता था। उनके उस गंदे कामों से, उनके कामों के द्वारा परमेश्वर के कार्य को दुख पहुंचता था। इसी के चलते परमेश्वर ने चाहा कि ये लोग, जिनको जिस प्रकार से मार्ग सूझता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उनको उसके हाथों, उनको छोड़ दिया था कि वे अपने अपने रास्ते पे चले और अपना अपना मार्ग ले। क्योंकि पुराने नियमों की किताब में अगर हम देखते हैं तो कई एक राजाओं को परमेश्वर ने भेजा, कई एक नबियों को भेजा। और राजाओं को भेजने के बाद इस प्रकार से भी वचन कहती है कि तब उस समय कोई राजा नहीं था, मनुष्यों को जैसे वो ठीक लगता था वैसे करते थे। मतलब अभी हमें, जब हम विश्वास करते हैं और हमारे अंदर मन फिराव की भावना चली आती है, तो हमें अपने अपने मार्गों में चलने की आज्ञा परमेश्वर नहीं देता है, परंतु हमें हमारे हर एक कामों के लिए, हमारी हर एक बातों में, हमारे हर एक क्रियाओं में परमेश्वर को साथ रखने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के साथ साथ चलने के हमारे उस अनुभव को भी समझने की आवश्यकता है।
मेरे साथ और एक वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रोमियो का किताब 3 अध्याय का 25वां वाक्य, रोमियो का किताब 3 अध्याय का 25वां वाक्य वो इस प्रकार से कहता है 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। जो पाप पहले किए गए थे उनके ऊपर परमेश्वर ने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। मतलब जब हम परमेश्वर के समुख में आके उन पापों को अंगीकार करते हैं या उन पापों को जब स्वीकार करते हैं, एक मन फिराने के अनुभव में आके, तो परमेश्वर हमारे पिछले पापों का स्मरण नहीं करता है। यशायाह नबी के किताब में लिख रखा है कि वो हमारे पापों को पीछे फेंक देता है। भजनकार ये कहता है कि पूरब से लेकर पश्चिम जितना दूर है उसने उतने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया। पर ये क्षमा करने का अनुभव मतलब क्या है? आपको और मुझको परमेश्वर में हर दिन मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने के अनुभव के साथ हम परमेश्वर के निकटता में जाने की आवश्यकता है। हर दिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें मन फिराने के नए अनुभव से हमें गुजरना है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, पहला पत्रस का किताब 1:14, पहला पत्रस का किताब उसका 1 अध्याय का 14 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला पत्रस का किताब 1 अध्याय 14वां वाक्य वो इस तरह से कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा से सदृश ना बनो। इसका मतलब पुरानी अभिलाषा जो थी, पुराना मनुष्यत्व जो था, मसीह को अपनाने से पहले, मसीह का उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में करने से पहले जो हमारे अंदर अभिलाषाओं की बातें थी, शारीरिक अभिलाषाओं की बातें थी या कई एक प्रकार के गंदे कामों की अभिलाषाओं की बातें थी, ये सब होने के बावजूद हमें इस बात को समझना चाहिए, उन अभिलाषाओं से हमें सदृश नहीं होना है, उस अभिलाषाओं को भूल जाना है। भूल जाना है का मतलब हमें हर एक दिन नए नए प्रकार के अनुभव में गुजरना है। हमें हर एक दिन मन फिराव के उस अनुभव से गुजरना है। हमें हर एक दिन अपनी एक एक गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख में रख के हमें उसके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, तीतुस का किताब उसका 2 अध्याय, तीतुस का किताब उसका 2 अध्याय, तीतुस का किताब उसका 2 अध्याय का 11 और 12वां वाक्य, तीतुस का किताब उसका 2 अध्याय 11 और 12वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 11वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। आगे के दिनों में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में और सफाई रीति से जानेंगे, परंतु ये बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के ऊपर प्रकट है, परंतु उसमें हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, जो मनुष्य विश्वास करते हैं कि मसीह के द्वारा मुझे उद्धार मिल सकता है, उन लोगों के लिए, साथ ही अपने पुराने मनुष्यत्व को जो लोग छोड़ते हैं, यानी मसीह के नए अनुभव में जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह नए सिरे से नए से है। इस बात को हमें समझना चाहिए। 12वां वाक्य, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। संयम से, भक्ति से और धर्म से जीवन बिताने के बारे में तीतुस यहां पर कहता है। इसका मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करना, परमेश्वर में नया नया बनना या नए नए अनुभव के साथ मन फिराव को लेकर हमें परमेश्वर के कार्य को आगे की ओर लेकर जाने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 47वां वाक्य, 47, 24-47 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो इस प्रकार से कहता है कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। हमें पापों की क्षमा का किसके नाम से किया जाएगा? उसके यीशु मसीह के नाम से
पापों की क्षमा का अनुभव हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। पापों की क्षमा होने का अनुभव, या मैं इस प्रकार से कहूं, हर दिन मन फिराव करने का अनुभव हमें प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में मिलना चाहिए। हमें हर दिन जब नया बनने का अनुभव जो है, नए सिरे से नया बनने का जो अनुभव जो है, प्रभु यीशु मसीह में बनने की हमें आवश्यकता है। नया बनना है, हमें मन फिरा के नया बनते जाना। जब हम नया मन फिराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे जीवनों में परमेश्वर के कार्य को भी हम देख पाएंगे। और उसी के साथ और एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार का विश्वास हमेशा मन फिराव का विश्वास होता है। उद्धार का विश्वास मतलब हमेशा, यहां पर मैं बोलना चाहूंगा हमेशा, मतलब हर दिन हमें उद्धार को स्मरण करना है और मन फिराव की बातों को स्मरण करना है। ये एक दिन का या एक दो दिन का या ये कुछ घंटों की बात नहीं है, तो वो लगातार कंटिन्यूअस, लगातार हमारे जीवन में वो अनुभव होने की आवश्यकता है। वो इस प्रकार का अनुभव हमारे साथ चलने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार का अनुभव हमारे साथ होगा या इस प्रकार का अनुभव हमारे साथ चलेगा तो हमारे जीवन में कार्य होगा। मेरे साथ पढ़िएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 और 38, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। यहाँ पर पौलुस के भाषण को सुन के, पौलुस ने जो बातें को कहा, उस बातों को सुनने के बाद लोगों के अंदर एक प्रकार का मन फिराव या एक प्रकार की बातें आती है। उसी को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 48। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा के दान पर। यहाँ पर पतरस एक सबसे बड़ी बात कहता है। वो कहता है मन फिराओ और अपने अपने पापों को अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगो। हालेलुया। इसको कहते हैं एक प्रकार का नया अनुभव। हमें मन फिराने का अनुभव जो है हर दिन नया नया बनाता है। हम हर एक चीज के लिए, जो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, उस सारी चीजों के लिए हम जब परमेश्वर के सम्मुख अपने गलती को मानते हैं, इसी के लिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया होती है, जो मान लेता है और छोड़ देता है उसके ऊपर दया होती है, परंतु जो नहीं मानता है उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक प्रकार का इस प्रकार का अनुभव दिया कि हमें आज विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, उद्धार के ऊपर विश्वास किए है। यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, इसके ऊपर विश्वास किए है। परंतु विश्वास के दूसरे कदम में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे जीवन में हर उस बातों के लिए जो हम परमेश्वर में आने से पहले किए हैं या उसकी कुछ बातें जो अभी हमारे पास पाई जाती है, उन सारी बातों के लिए अवश्य है हर दिन हमें परमेश्वर के उस मन फिराव का अनुभव में हमें आना है। परमेश्वर के लिए उस मन फिराव के अनुभव में हमें आने की आवश्यकता है। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार को शुरुआत किया, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्रचार की शुरुआत में इसी बात को कहा कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकटता में है। और इसी को मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 17 वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने अपना बपतिस्मा होने के बाद 40 दिन जब वो जंगल में रहे, 40 दिन होने के बाद उन्होंने अपना प्रचार की शुरुआत करने के बाद उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया। वही बात को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में स्वर्ग की राज्यों को बातों का ज्यादा वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने नरक की बातों को और ज्यादा वर्णन किया है, क्योंकि यीशु मसीह की बुनियाद यह थी कि लोग मन फिराए और स्वर्ग के राज्य में आए।
इसीलिए ये कहां पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह 3.5 साल तक इस धरती पर रह के स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से होगा, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिखाया और कई एक भविष्यवक्ताओं को दिखाया। परमेश्वर इस धरती पर स्वर्ग का राज्य कैसे होगा, इसका एक झलक जो है अपनी सेवकाई के 3.5 साल तक दिखाए। उन्होंने सारे अशुद्ध आत्माओं को नष्ट किया, सारे अशुद्ध लोगों को शुद्ध किया, सारे बीमार लोगों को जो उनके पास आए उनको चंगा किया, जो मरे हुए लोग उनके पास आए उनको भी उन्होंने चंगा किया। इसका कारण यह है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य की एक झलक को सारे लोगों के ऊपर दिखाना चाहते थे। और इसी बात को यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 2 वाक्य में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसके जीवन में भी इस बात को हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास पहुंचा है, स्वर्ग के राज्य की बातें तुम्हारे पास आई है। तो हमें और आपको अवश्य है कि मन फिराना चाहिए। और मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 10 मैं आपके लिए पढ़ूं। 3 अध्याय 10वां वचन, तब लोगों ने उनसे पूछा तो हम क्या करें। और फिर उसी में 12वां वाक्य पढ़िएगा, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने के लिए आए और उनसे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। और फिर 14वां वाक्य, सिपाहियों ने भी यह पूछा हम क्या करें। उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। हालेलुया। उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो शिक्षा का मूल बात था वो लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8वें वाक्य में हम पढ़ते हैं। वो इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 8वां वाक्य वो क्या कहता है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान बना सकते। मन फिराव के योग्य फल लाओ, इसका मतलब हमें मन फिराना है। किस प्रकार से, सच्चा पश्चाताप कर सच्चा पश्चाताप करते हुए हमें पौलुस कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपना उद्धार को स्वीकार करो क्योंकि समय निकट आया है। मैं उस घटना को आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह शमौन नाम के उस कोढ़ी के पास जाकर बैठे थे तो वहां पर एक स्त्री जो व्यभिचारिणी थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और अपना सारा इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेलती है और अपने बालों से उसको पोंछती है बोलकर लिखा हुआ है। वो इस प्रकार से अनुभव उसके जीवन में आने का कारण क्या है, तो मैं आज आपको बताता हूं कि उसके जीवन में एक सच्चा मन फिराने का अनुभव प्राप्त किया। किस प्रकार से अनुभव को प्राप्त किया, वो अपने जीवन में ये बात जान गई कि उसने अपने जीवन में अपने शरीर को हमेशा बेचा है, अपने शरीर के द्वारा कई प्रकार के गंदे कामों को किए, परंतु उसके पास एक मौका आ रहा है। आप लोगों के पास, हम लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मौका को आ रहा है कि हम उस स्वर्ग के राज्य तक पहुंचे, परंतु हमें इस बात की तैयारी करने की आवश्यकता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन बतलाती है यदि हम अपने पापों को मान ले तो क्या हम अपने बुरे कर्मों से फिरने के लिए तैयार है, क्या हम अपने जीवन के कुछ बातों को हटाने के लिए तैयार है। यदि हम अपने मन फिराव के नए अनुभव में यदि हम होकर आते हैं यदि हम परमेश्वर के दिए गए नए अनुभव में, मन फिराने के नए अनुभव में अगर हम चलते हैं या चलने को तैयार होते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष होती है और वो आशीष परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से उंडेले जाएगी। बहुतायत से परमेश्वर के कार्य हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। तो सबसे पहले हमें इस बात को अवश्य समझना चाहिए
कि विश्वास में हमें मन फिराव का अनुभव शामिल है। और यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हमें यह भी बात समझने की आवश्यकता है कि हमें मन फिराव के नए अनुभव में जाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें बड़ा सहायता देने पाए, प्रभु हमें फिर से एक बार मदद करने पाए। तेरे उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, तेरे कार्य को मांगते हैं राजा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हमारे जीवन में मन फिराव की बातें होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे लोगों के जीवन में उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरा अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो हम लोगों के ऊपर आशीष दे, हम लोगों के ऊपर अनुग्रह उंडेल, हम लोगों के ऊपर तेरे कार्य उंडेल, ताकि प्रभु तेरे कार्यों के द्वारा हम फिर से उस अनुभव में चले आए, नए सिरे से नए अनुभव में हम होकर तेरे कार्यों को करने पाए। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। शालोम।